एवरीवन, वेलकम टू क्लूलेस मिसेस के ब्लॉग्स में। आज संडे है, सुबह के 8 बजे और सुबह उठते ही मुझे कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। मेरी जो मासी है जो खाना बनाती है, उनका फ़ोन आया है कि वो आज नहीं आ रही है। संडे के दिन, जिस दिन मुझे कोई काम करना पसंद नहीं है, उसी दिन क्यों? वाई मासी वाई। क्या नाश्ता बना लिया? बस वही तैयारी चल रही है। क्या खाएंगे आप? प्याज पराठा मत बोलना, प्याज पराठा मैं नहीं बनाने वाली। ब्रेड पोहा बना लिया। ब्रेड पोहा। ब्रेड पोहा ठीक है, चलो ब्रेड पोहा बनाते हैं। अब ब्रेड पोहा एक ऐसी डिश है ना जो हर घर में अलग पर्सनालिटी के साथ बनती है। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। बेसिकली इससे थोड़ा सा क्रिस्प फील आता है और फिर उसको प्याज के साथ हल्का सा भून रही हूँ, प्योर तड़का स्टाइल। बट मेरे मायके में ना ब्रेड पोहा बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनता है। वहाँ ब्रेड को डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर में डाल के चूरा बना देते थे, फिर उस चूरे से पोहा बनाते थे, एकदम सॉफ्ट, एकदम अलग टेक्सचर। मतलब सेम डिश है बट टोटली डिफरेंट वाइब है। और यही ना कुकिंग का मैजिक है, सेम चीज़ बट हर घर की अपनी स्टोरी, अपना स्टाइल होता है। अभी जब मैं ये ब्रेड पोहा बना रही हूँ ना, तो एक साइड पे थोड़ा सा इरिटेशन भी चल रहा है कि यार संडे को भी काम करना पड़ रहा है, और दूसरी साइड पे ये कंफर्ट भी है कि चलो कुछ टेस्टी ही बन रहा है। कभी कभी ना लाइफ भी ब्रेड पोहा जैसी होती है, थोड़ी मिक्सड अप, थोड़ी अनएक्सपेक्टेड, बट एंड में कुछ ना कुछ टेस्टी निकल ही आता है। चलो अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा बनता है। उम्मीद है मेरा मूड इसके साथ भी थोड़ा बेटर ही हो जाएगा। मैं जस्ट अभी नहाकर रेडी हुई हूँ। आप लोगों को पता ही है कि आज मासी छुट्टी पर है, लेकिन थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया है कि वो निकल गई है अपने घर से और वो लंच टाइम तक पहुँच जाएगी। मैंने वैसे तो सोचा था कि आज संडे है तो दाल बाटी बनेगी, बट मूड चेंज्ड और मेरा आज मन कर गया है लिट्टी चोखा बनाने का। तो आधी प्रिपरेशन मैं अभी कर लेती हूँ, आधी मासी के आने के बाद करेंगे। चलिए चलते हैं आज लिट्टी चोखा बनाने के लिए। मैं एमपी से हूँ, उज्जैन इंदौर साइड, जहाँ संडे का मतलब ही फिक्स होता है, या तो दाल वाफले बनेंगे या दाल बाटी, और उसके बाद सीधा फुल रेस्ट मोड, क्योंकि इतना हैवी होता है ना वो कॉम्बो कि खाना खाने के बाद बस एक ही काम होता है, अब कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। मुझे तो जेन्युइनली लगा था कि इस लेवल का कंफर्ट फूड शायद कहीं और हो ही नहीं सकता, पर फिर शादी हुई और एंट्री हुई मेरी वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में, और यहीं पे मेरी लाइफ में आया लिट्टी चोखा। अब फर्स्ट रिएक्शन सच बताऊं, ये क्या है, दाल बाटी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब ना वो सेम रिचनेस, ना वो घी वाली फीलिंग, तो पहले पहले मुझे बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हुआ। बट धीरे धीरे जब बार बार देखा, टेस्ट किया, तब समझ आया कि इसकी अपनी एक पहचान है। और फिर रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये काफ़ी स्मार्ट डिश है, क्योंकि यहाँ लिट्टी के अंदर जो स्टफिंग होती है ना, सत्तू वाली, वो रोस्टेड चना का पाउडर होता है, मतलब प्रॉपर प्रोटीन पैक्ड। और चोखा भी हमारे यहाँ जैसा ही होता है, जैसे दाल बाफले के साथ सूखी आलू की तरकारी होती है, वैसे ही यहाँ पे उबले हुए आलू के अंदर प्याज, टमाटर और मसाले डाल के चोखा बना देते हैं, और साथ में सिंपल टमाटर की चटनी, थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा घी, और बस काम खत्म। वैसे लिट्टी चोखा की काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। लिट्टी चोखा एक्चुअली बिहार और नियर बाय रीजन्स का ट्रेडिशनल फूड है। पहले ये ट्रैवलर्स और सोल्जर्स के लिए परफेक्ट माना जाता था, क्योंकि ये इजीली कैरी हो जाता था, जल्दी खराब नहीं होता था, और पेट भी फुल रखता था फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब उस टाइम का ट्रैवल फ्रेंडली प्रोटीन मील।
बट आज ये बनाते बनाते मेरे साथ एक लर्निंग मोमेंट भी हो गया। मैंने जो प्याज और टमाटर भुने थे ना चटनी के लिए, उनकी स्किन निकाले बिना ही सीधा मिक्सर में चला दिया। रिजल्ट, टेस्ट तो बिल्कुल सही था, कोई इशू नहीं, बट कलर थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउन हो गया। मतलब देखने में उतना टेम्पटिंग नहीं लग रहा था। तब समझ आया कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितना डिफरेंस लाती है। फिर नेक्स्ट बैच में मैंने प्रॉपर स्किन निकाल के ग्राइंड किया और कलर एकदम फ्रेश और ब्राइट आ गया। कंपैरेटिवली जैसे आना चाहिए वैसे तो नहीं, बट हाँ कंपैरेटिवली अच्छा आया। अब ऑनेस्टली बोलूँ, दाल बाटी और लिट्टी चोखा का कंपैरिजन करना थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने जोन के किंग है। दाल बाटी फुल रॉयल हैवी वीकेंड वाली फीलिंग देते हैं और लिट्टी चोखा थोड़ा सिंपल अर्दी और सरप्राइजिंगली लाइट लगता है। और आज मैं वही लिट्टी चोखा बना रही हूँ जो पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था और अब धीरे धीरे मेरी लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है। मजा आ गया। क्या बनाया है तुमने? तुम क्या खाना बनाते हो? लल्लन का वैसा लिट्टी चोखा एक नंबर। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। गुड जॉब। तुम क्या खा रही हो? ये दिखाओ। दाल का सूप। The next day. थोड़ी देर बाद ही कॉलोनी में हमारा रेगुलर सब्जी वाला आ गया था अपनी बाइक पे फुल सेटअप के साथ। और ऑनेस्टली ना ये भी एक डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है। उसकी बाइक की आवाज़ आती नहीं है कि स्पार्टा एकदम चौकन्ना हो जाता है कि हाँ उसका फ्रेंड आ गया है। तो मैं भी सीधा नीचे आ गई सब्जी लेने और मेरे साथ गेस्ट कौन आया? स्पार्टा। इसका तो अलग ही कनेक्शन है सब्जी वाले के साथ, क्योंकि ये सब्जी वाले भैया इसको हर बार गाजर दे देते हैं। तो स्पार्टा के लिए तो ये सब्जी वाला कोई वीआईपी गेस्ट से कम नहीं है। सीधा जाके उसके पास खड़ा हो जाता है, जैसे बोल रहा हो आज का कोटा किधर है भैया। उधर घर के बैकयार्ड में मारुति ने फुल सफाई मिशन चालू कर रखा है। होटल स्टाफ के साथ मिलकर जो जंगली घास उग जाती है ना, वो सब हटवा रहा है। हाँ, टमाटर है पर है ना, ऑलरेडी है। मिर्ची भी है, गाजर भी है। मासी गाजर है, सब है। क्या होता है ये? तरबूज नहीं, करेला कोई खाएगा नहीं, हम खाते नहीं, इसका हिसाब करते। और फिर मैं ऊपर आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करने। मासी ने यहाँ पर लौकी का जूस बना के रखा है और मस्क मेलन काटा है मेरे लिए। मैं अपना ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि इतने में स्पार्टा आ गया मेरे पास में। उसे भी खाना था मस्क मेलन। देखिए, एक मस्क मेलन देती वापस आ जाता दूसरा लेने के लिए, दूसरा देती फिर वापस आ जाता तीसरा लेने के लिए। बस यही चल रहा था। ऐसे करके हम दोनों ने फाइनली अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मारुति अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। मारुति के ब्रेकफास्ट में है प्याज पराठा और टमाटर की चटनी। आप लोगों से कुछ बात करनी थी। बेसिकली पिछले कुछ दिनों में मेरे वीडियोस देखने के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि अरे आपके घर में ऑल टाइम ये पपीता और लौकी, कद्दू यही क्यों बनता है? देखो, जनरली सबके घर में नॉर्मल सिंपल खाना ही बनता है, लेकिन आज से 1 साल पहले मेरे घर में ये सिचुएशन नहीं थी।
मेरे घर में हर दूसरे दिन ग्रेवी की सब्जी, हर दूसरे दिन पनीर की सब्जी। क्यों? क्योंकि मारुति को हरी सब्जियों से एलर्जी है, नहीं पसंद उसे हरी सब्जियां खाना। ऑल्सो अगर उसे मैं दिन में 3 बार आलू दे दूँ तो वो खुशी खुशी खा लेता था। मतलब कई बार मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है कि सुबह नाश्ते में आलू की सब्जी है, दिन में भी आलू है और रात में भी आलू है। फिर धीरे धीरे मैंने टेस्ट डेवलप किया मारुति का, धीरे धीरे सब्जियां इंट्रोड्यूस करी, बट समझ में आया कि इतना इजी जॉब नहीं है। हरी सब्जियों के मामले में मारुति सिर्फ गिनी चुनी 2-3 सब्जियां ही खाता है, जिसमें से एक लौकी है, एक शिमला मिर्च है और बीन्स वगैरह है, जिसको मुझे आलू के साथ मिक्स करके देना पड़ता है। सॉरी, वीडियो बीच में कट करना पड़ा, कोई आ गया था। बट हाँ, अभी कंटिन्यू करते हैं। मेरे घर में रोज़ पपीता बनता है। कोशिश करती हूँ कि हर दिन किसी ना किसी फॉर्म में हर कोई वो पपीता खा ले। रॉ पपाया क्यों? बिकॉज इट इज़ रिच इन वन ऑफ द एंजाइम कॉल्ड पेपेन, विच इज़ वेरी यूजफुल इन क्लियरिंग योर गट, इम्प्रूविंग डाइजेशन और आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। पपीता, कद्दू और लौकी, इन तीनों में इनका खुद का कोई स्वाद नहीं होता है, तो आप चाहो तो इसका जूस बना के रोटी के आटे में मिला दो, नहीं पता चलेगा। ऑल्सो दिस इज़ गुड फॉर न्यू मॉम्स जिनके बच्चे बहुत नखरे करते हैं हरी सब्जियां खाने में। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। ऑल्सो आप कद्दू की प्यूरी बना के उसको ग्रेवी में यूज़ करिए, ऑटोमेटिकली किसी को पता नहीं चलेगा। आजकल तो लोग पास्ता वगैरह भी बनाते हैं उसी ग्रेवी से, कद्दू की। इफ़ यू वांट आई कैन शो यू इन वन ऑफ माय व्लॉग्स कि कैसे कद्दू का पास्ता बनता है, पालक का पास्ता बनता है, या फिर कैसे मैं लौकी को आटे में मिला देती हूँ या किसी भी ग्रेवी की सब्ज़ी में मिला देती हूँ। इनफैक्ट मैंने लौकी की ग्रेवियाँ भी बनाई हैं। मुद्दे की बात यह है कि हाँ, मेरे वीडियोज़ में आपको हो सकता है कि अक्सर पपीता, कद्दू और लौकी देखने को मिले, क्योंकि मुझे एनी हाउ कैसे भी इन लोगों को खिलाना है और खुद भी खाना है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर स्किन। एनीवेज, अगर आप लोग चाहते हैं और आपको इंटरेस्ट आ रहा है मेरे कुकिंग वीडियोस में और चाहते हैं कि मैं और कुकिंग वीडियोस से रिलेटेड व्लॉग्स बनाऊं, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दिस टाइम। ये देखिए, मारुति ने स्पार्टा का जो मिल्क बोन होता है उसे इस पार्टीशन पे रख दिया है और स्पार्टा को स्मेल आ रही है कि कहीं ना कहीं उसका ट्रीट छुपा हुआ है। ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक फाइनली मिल गया। हाँ, मिल गया। अभी टाइम हो रहा है 7:15 और शाम के 4 बजे से हमारे घर में लाइट नहीं है, और उसके ऊपर से सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारे घर में पानी भी नहीं है। हमें लाइट जाने के बाद पता चला है कि घर में पानी नहीं है और अब हम मोटर भी ऑन नहीं कर सकते। पता नहीं कब आएगी लाइट। फाइनली लाइट आ गई है और अभी सबसे पहले चलते हैं मोटर ऑन करने के लिए। एंड आज मुझे एक बात और रियलाइज़ हुई कि हमें एक्स्ट्रा वाटर स्टोरेज करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली इन दी टाइम्स ऑफ समर, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बारिश का टाइम आएगा, वैसे वैसे लाइट बहुत ज़्यादा या फ्रिक्वेंटली कटती जाएगी। इन्वर्टर रहता है बट एट द सेम टाइम इन्वर्टर से बाकी सब चीज़ें चार्ज हो जाती है, जैसे हमारा मिक्सर ग्राइंडर, टीवी भी चल जाता है, पॉइंट्स भी काम करते हैं। बट मोटर फर्स्ट टाइम पता चला कि भाई इन्वर्टर से मोटर नहीं कनेक्टेड है और पानी भरना बहुत ज़रूरी है। और फिर बिना किसी प्लान के हम पहुंच गए पुचका वाले के पास। वैसे इंटेंशन तो बस स्कूटी पे घूमने का था, बट जैसे ही पुचका वाला दिखा ना, प्लान ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। और यहाँ एंट्री होती है मारुति की फुल फूडी मोड में। मैं बस खड़ी देख रही हूँ और मारुति स्टार्ट हो गया। भैया, 1 प्लेट पुचका। सबसे पहले क्लासिक पुचका, एक के बाद एक फुल फोकस के साथ खा रहा है। मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बात नहीं, बस पुचका। और वो मैं बीच में बस देख के बोल रही हूँ मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली कुछ टाइम के लिए मैं बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट लेवल चुरमुर, सब मिक्स करके, थोड़ा स्पाइसी थोड़ा टैंगी, और ये तो और भी स्पीड में ख़त्म हो गया। और लास्ट में दही चाट। मतलब पूरा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट। मैं बस साइड में खड़ी हूँ कमेंट्री मोड में, और ये फुल एंजॉय कर रहा है। कभी कभी ना खुद ना खा के भी मज़ा आ जाता है, स्पेशली जब सामने वाला इतनी डेडिकेशन से खा रहा हो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम शायद मैं भी मना नहीं करूँगी।
फिर टाइम हो गया था डिनर का, तो मारुति और पापा डिनर कर रहे हैं। मैं अपना डिनर ऑलरेडी 6:30 तक निपटा लेती हूँ, सो आई एम नॉट डूइंग इट। और हम लोग यहाँ पर बैठ के आज दिन भर में क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, उसी बारे में डिस्कशन हो रहा है। डिनर के बाद मैं और मारुति नीचे चले गए थे घर के बाहर हनुमान जी का ध्वज लगाने के लिए। बेसिकली ये लगाना तो था हनुमान जयंती पर, बट उस दिन किसी को याद ही नहीं रहा। आज जब दिखा वापस, तो फिर हम वापस चले गए नीचे लगाने के लिए। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी एडिटिंग का काम करने के लिए। मारुति होटल चला गया था और क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, तो मैंने एडिटिंग का काम छोड़ के नेटफ्लिक्स ऑन किया। गाइस, मैं जस्ट अभी नेटफ्लिक्स ऑन की, मुझे पता चला कि मामला लीगल है का सेकेंड एपिसोड आ गया है। आई एम नॉट गोना वॉच ऑन दिस मैकबुक, लेकिन हम किसी बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। बड़ी स्क्रीन मतलब टीवी पर नहीं, ऑलरेडी पापा बाहर है, वो न्यूज़ देख रहे हैं। सो हम एक बड़ी स्क्रीन का सेटअप करते हैं और उसके ऊपर देखेंगे मामला लीगल है। सेटअप हो गया था, स्क्रीन भी रेडी थी, सब सेट था। तभी एक फ्रेंड का कॉल आया और वो बोला कि समय रैना का लाइव शो चल रहा है यूट्यूब पे। अब यहाँ थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट हो गया। प्लान तुरंत शिफ्ट और ऑब्वियसली लाइव शो का फोमो जीत गया। तो मामला लीगल रह गया साइड में और हम सीधा लाइव शो देख रहे हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं रैप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और शेयर भी कर देना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।